हेलो एवरीवन। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स वेगा। मैं हूं गौरव तिवारी आज आप लोग के साथ। और हम आज बात करने वाले हैं सीयूईटी के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में, जो कि हमसे कई बच्चे कह रहे थे कि सर सीयूईटी के सिलेबस के बारे में थोड़ा सा चर्चा करिए। तो मैंने कहा ठीक है, सिलेबस ऑफ सीयूईटी फॉर बीकॉम। आज हम लोग सिलेबस फॉर बीकॉम के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं कि अगर आप सीयूईटी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको सीयूईटी के लिए क्या क्या पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो सिलेबस फॉर बीकॉम, और इसमें जो बीकॉम बीकॉम की बात कर रहे हैं तो बीकॉम के सिर्फ डोमेन की बात कर रहे हैं। यहाँ पे मैं आपको कुछ और चीज़ें बताऊंगा। इसके अगले वाले वीडियो में एक और वीडियो बनाऊंगा मैं, जिसमें बताऊंगा कि आपको बीकॉम बीएचयू और बीकॉम डीयू के लिए अलग अलग सिलेबस है। तो हम यहाँ पे सिर्फ एक कोर सब्जेक्ट्स के बारे में बात कर रहे हैं, जिसमें आपको कि जैसे कि इसका डोमेन सब्जेक्ट जो है बीकॉम का, हम उसके बारे में सिर्फ बात करने जा रहे हैं। सिलेबस फॉर बीकॉम, यहाँ पे मैंने सूर्या ट्यूटोरियल लिख रखा है। ये जो सूर्या ट्यूटोरियल है ये हमारी ऑफलाइन बैच का नाम है, ऑफलाइन कोचिंग का नाम है, जहाँ पे हम लोग सीयूटी की तैयारी करवाते हैं। अगर आपको वाराणसी में है और आप यूपी कॉलेज नियर आ सकते हैं तो हमारे सूर्या ट्यूटोरियल में ट्रायल क्लास जरूर करें सीयूटी की। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूँगा अकाउंटेंसी बुक कीपिंग लिखा है मैंने। इसमें आप यहाँ देख सकते हैं अकाउंटिंग फॉर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन पार्टनरशिप, जिसमें यूनिट 1 में लिखा हुआ है। यूनिट 1 में आपको एनपीओ एनपीओ में जितने भी कॉन्सेप्ट है वो, फिर उसके बाद अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप जिसमें नेचर ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप डीड, फाइनल अकाउंट ऑफ पार्टनरशिप जिसमें फिक्स कैपिटल, फ्लक्चुएट कैपिटल, डिविजिबल प्रॉफिट, फिर रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप है, मतलब कि चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, रिवोल्यूशन अकाउंट्स, एंड उसके बाद वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, जिसका नेचर, गुडविल का नेचर क्या है, मेथड ऑफ गुडविल क्या होता है, ये सारी चीज़ें। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं आगे एडमिशन ऑफ पार्टनर, इफेक्ट ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनर, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। ठीक है, फिर उसके बाद रिटायरमेंट, डेथ, फिर एडजस्टमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड रिजर्व, फिर डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, मीनिंग एंड सेटलमेंट अकाउंट कैसे करते हैं पार्टनर्स का। ठीक है, फिर कंपनी अकाउंट आ जाता है, कंपनीज फाइनल अकाउंट, जो कि यूनिट 5 में है कि आपको कंपनी फाइनल अकाउंट पढ़ना पड़ेगा, जिसमें इशू ऑफ शेयर, इशू ऑफ डिबेंचर एंड रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, ये सारी चीज़ पढ़नी पड़ेगी, जिसमें कई सारे टॉपिक्स आते हैं। इशू ऑफ शेयर में आता है कॉल इन अरियर, कॉल इन एडवांस, इशू एट पार, इशू एट प्रीमियम, फिर इशू ऑफ शेयर कंसिडरेशन अदर देन कैश फॉर फ्यूचर ऑफ शेयर, फिर री इशू, फिर उसका कैपिटल रिजर्व और कंपनी बैलेंस शीट। ठीक है, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर है, एनालाइज ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी, प्रिपरेशन ऑफ सिंपल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अगर आपको ये सारी चीज़ पढ़नी है तो आप इसे पॉज कर करके भी देख सकते हैं। मैं इसे पॉज आप, या आपको पीडीएफ चाहिए तो आप जो नीचे नंबर देख रहे हैं जो चल रहा है, इस पे आप एक बार मैसेज कर दीजिए तो मैं आपको सीयूईटी के बीकॉम का सिलेबस आपको भेज दूंगा। या अगर आप सीयूटी का सिलेबस चाहते हैं साइट से निकालना तो मैं उसके लिए भी इसमें आगे जानकारी दे देता हूँ। ठीक है, फिर आप ये आगे यहाँ देखिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल पोजीशन स्टेटमेंट, चेंज इन फाइनेंशियल पोजीशन, जैसे कैश फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट के बारे में बताया गया है। फिर हाँ, यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहाँ पे ये देखिए कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम है। कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम कई बच्चे नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि वो लोग ऑप्शन चुनते हैं सीबीएसई में कि वो लोग कैश फ्लो रेशियो करेंगे, लेकिन यहाँ पे आप जब सीयूईटी का पेपर देने जाएंगे तो आपको फाइनेंशियल एनालिसिस के साथ साथ कंप्यूटर अकाउंटिंग भी पढ़ना पड़ता है, जिसमें आपको कंप्यूटर अकाउंटिंग क्या होता है, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर अकाउंटिंग क्या होता है। क्योंकि इसके बारे में इसलिए जरूरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब पहला पेपर हुआ था, जो क्योंकि फर्स्ट स्टेप में जब सीयूईटी 2022 का पेपर हुआ था, तो उसमें क्या हुआ था कि 40 क्वेश्चन थे अकाउंट्स के, जिसमें 50 में 40 करने थे, लगभग 10 क्वेश्चन कंप्यूटर अकाउंटिंग से आए थे। तो कई बच्चे इसके लिए तैयार नहीं थे, तो कंप्यूटर अकाउंटिंग की तैयारी भी करनी होती है आप लोगों को। तो इसमें कंप्यूटर अकाउंटिंग में डीबीएमएस होता है, इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट होता है, सारी चीज़ें होती हैं, आप इसको देख सकते हैं। फिर इकोनॉमिक एंड बिजनेस इकोनॉमिक दोनों एक ही चीज़ है, इकोनॉमिक्स और बिजनेस इकोनॉमिक्स। इसमें आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ना पड़ेगा। माइक्रो इकोनॉमिक्स मतलब आपने जो 11th में माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ा है उसको पढ़ना है। उसमें भी बहुत सारी चीज़ें नहीं पढ़नी है, सिर्फ आपको कंज्यूमर का बिहेवियर पढ़ना है और डिमांड पढ़ना है। ठीक है, कंज्यूमर बिहेवियर एंड डिमांड पढ़ना है, डिमांड एंड इलास्टिसिटी और डिमांड पढ़ना है, सिर्फ इतना ही पढ़ना है माइक्रो इकोनॉमिक्स में। लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक्स पूरा पढ़ना है। मैक्रो इकोनॉमिक्स में नेशनल इनकम पढ़ना है, रिलेटेड एग्रीगेट्स पढ़ना है, बेसिक कॉन्सेप्ट
नेशनल इनकम के पढ़ने हैं। फिर उसके बाद सर्कुलर फ्लो मॉडल पढ़ना है, जो जितनी भी चीज़ें नेशनल इनकम में आती हैं। फिर उसके बाद डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट पढ़ना है आपको। फिर उसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं मनी एंड बैंकिंग पूरा पढ़ना है आपको। फिर गवर्नमेंट बजट है, यहाँ पे आप देख सकते हैं गवर्नमेंट बजट पूरा पढ़ना है। फिर यहाँ पे है बैलेंस ऑफ पेमेंट, वो पढ़ना है। फिर इंडियन इकोनॉमी पढ़ना है, जो कि आपने क्लास 12th में अभी पढ़ रहे होंगे रिसेंटली। अगर आप CBSE से हैं तो आपको इंडियन इकोनॉमी अभी पढ़ रहे होंगे, लेकिन अगर आप ISC के होंगे तो आपने 11th में इंडियन इकोनॉमी पढ़ा होगा, वो अभी आपको पढ़ना है। ठीक है, फिर आगे बात करते हैं। इसके बाद आ जाता है बिजनेस स्टडीज, जिसमें आप बिजनेस स्टडीज में देख सकते हैं यहाँ पे सिर्फ 12th का बिजनेस स्टडीज पढ़ना है, जिसमें प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है उसके बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट पढ़ना है आपको, लेवल ऑफ मैनेजमेंट पढ़ना है, और प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट बिजनेस इन्वायरमेंट। ठीक है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग एंड डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये पढ़ना है। फिर उसके बाद बिजनेस फाइनेंस में आ जाते हैं, फाइनेंशियल मार्केट पढ़ना है आपका। बिजनेस फाइनेंस क्या होता है, जो पार्ट बी है आपका बिजनेस फाइनेंस एंड मार्केटिंग, उसको पढ़ना है आपका। फाइनेंशियल मार्केटिंग पढ़ना है, फाइनेंशियल मार्केट, एंड फिर उसके बाद मार्केटिंग पढ़ना है। फिर कंज्यूमर प्रोटेक्शन पढ़ना है। एंटरप्रेन्योर एंड डेवलपमेंट, ये एक नया, कई बच्चे नहीं पढ़े होंगे इसको, लेकिन एंटरप्रेन्योर एंड डेवलपमेंट दिया है, इसको भी थोड़ा सा पढ़ना है आपको। ठीक है, एंटरप्रेन्योर एंड डेवलपमेंट। अगर आप ये पूरा PDF चाहते हैं कि आपको ये सारा PDF मिल जाए, तो मैं आपको बताता हूं कि आपको वो PDF कैसे मिल सकता है। ठीक है, आपको क्या करना है, आप यहाँ पे गूगल देख रहे हैं, आपको गूगल पे जाना है। गूगल पे जाके आपको CUET क्लिक करना है, CUET samarth.ac.in, उस पर क्लिक करिए और CUET samarth.ac पे डालिए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप जैसे ही CUET samarth.ac पे करेंगे तो यहाँ पे देखिए कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट CUET UG 2022 दिखाई दे रहा है, क्योंकि अभी ये अपडेट नहीं हुआ है 2023 के लिए, लेकिन ये सिलेबस यही होगा। ठीक है, यहाँ पे आप सिलेबस देख सकते हैं, यहाँ पे सिलेबस पे क्लिक करिए। आपको यहाँ पे देखिए अकाउंटेंसी दिखाई दे रहा है, आप अकाउंटेंसी के व्यू पे एंड डाउनलोड पे क्लिक कर लीजिए। आपको ये देखिए ओपन होके आ जाएगा, ये आपका पूरा का पूरा सिलेबस है। ये सिर्फ अकाउंट्स का सिलेबस है। अगर आपको और सारी चीज़ों का सिलेबस चाहिए तो आप धीरे धीरे स्क्रॉल करते रहिएगा। आपको जिस जिस का सिलेबस चाहिए, जनरल टेस्ट का सिलेबस चाहिए, ज्योग्राफी का चाहिए, हिस्ट्री का चाहिए, तो आपको सारे सिलेबस यहाँ से मिल जाएंगे। ठीक है, ये जानकारी आपको कैसी लगी ये मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और इसके बाद मैं एक वीडियो ऐसा बनाने वाला हूँ जिसमें ये बताऊंगा कि आप अगर BHU के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आपको कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने होंगे, आपको DU के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आपको कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ना होंगे। क्योंकि BHU के लिए, BCom की तैयारी करने के लिए अलग अलग सब्जेक्ट है, और BH और DU की तैयारी करने के लिए अलग सब्जेक्ट है। ये जानकारी आप अपने फ्रेंड्स लोग से ज़रूर शेयर करें, अपने क्लासमेट से ज़रूर शेयर करें, और इस चैनल को प्रमोट करें, और आप लोग की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। सो थैंक यू एवरीवन।